स्कीमा डेटा एसईओस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट चीज़। लेकिन एआई के ज़माने में क्या ये एआई वाले जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस स्कीमा डेटा को यूज़ करते हैं? कुछ एसईओस जान की कसम खा के बोलते हैं कि हाँ, स्कीमा डेटा आज भी बहुत यूज़फुल है, और कुछ लोग बोलते हैं कि स्कीमा डेटा एक्चुअली में यूज़फुल नहीं है बिकॉज एलएलएम मॉडल्स टोकन्स को यूज़ करते हैं, और जब एलएलएम मॉडल्स को स्कीमा डेटा पार्स किया जाता है सो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं रहता है। और स्ट्रक्चर डेटा में अगर स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो वो सिर्फ डेटा बचेगा। इन दोनों के बीच की बहस को सेटल करने के लिए हमारे पास है एक यूनिक चैलेंज। हम 3 स्पेसिफिक कीवर्ड्स को, जो कि अलग-अलग इंडस्ट्री के हैं, एआई मोड को सौंपेंगे और वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे उन यूआरएल्स की लिस्ट जो इन कीवर्ड्स के लिए एक्चुअली में साइट किए जा रहे हैं, रैंक किए जा रहे हैं। एंड देन इसके बाद हम चेक करते हैं कि आखिर इन सारे पेजेस में स्कीमा डेटा है या नहीं है, ताकि हमें पता चल जाए कि स्कीमा डेटा का इंपॉर्टेंस एआई मोड की साइटेशन में, एलएलएम प्लेटफॉर्म्स की साइटेशन में है या नहीं है, और अगर है तो कितना ज्यादा है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, मैं अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net, और आज के वीडियो में हम स्कीमा डेटा के एआई साइटेशंस में इंपॉर्टेंस को वेरीफाई कर रहे हैं, चेक करके। आज के इस एक्सपेरिमेंट के लिए जिन 3 कीवर्ड्स को हम ट्रैक करने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों कीवर्ड्स को एक एक करके हम गूगल के एआई मोड पर टेस्ट करेंगे, और जितने भी टॉप 5 यूआरएल्स साइटेशन में हमें मिलेंगे उन सभी यूआरएल्स को विजिट करके उनके स्कीमा डेटा को एनालाइज करके हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एआई मोड पर ही आ जाते हैं और पहले कीवर्ड को एंटर करते हैं, पनीर बटर मसाला रेसिपी, एंड लेट्स सी कौन सी वेबसाइट्स हैं जो यहाँ पर हमें साइटेशन में दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली 2 सर्च रिजल्ट्स यूट्यूब के हैं, और वैसे भी रेसिपी वाले स्पेस में यूट्यूब अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी रखता है। बट यहाँ पर जो यूआरएल हमें दिखाई दे रहे हैं साइटेशन में टॉप में, जो कि यूट्यूब के नहीं है, उन सभी को हम नोट करते जाते हैं गूगल शीट के अंदर। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे कीवर्ड के ऊपर, जो है हाउ टू कैलकुलेट होम लोन ईएमआई। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने तीसरे कीवर्ड के ऊपर, जो है बेस्ट ट्रेडमिल अंडर 30,000 इन इंडिया। इन तीनों क्वेरीज को हमने स्पेसिफिकली सेलेक्ट किया है क्योंकि ये अलग अलग इंडस्ट्री से आती हैं, अलग अलग निशेस से आती हैं, और इन तीनों का जो इंटेंट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। और इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए जो यहाँ पर साइटेशन वाली लिस्ट दिखाई दे रही है उसमें सारी की सारी गूगल की ही लिंक्स हैं। ये भी गूगल का लिंक है, ये भी गूगल का लिंक है, ये भी गूगल का लिंक है। मैं भी स्पाइडरमैन, मैं भी स्पाइडरमैन, मैं भी स्पाइडरमैन। नाउ यहाँ पर जब आप एक बार शो मोर वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो अचानक से गूगल अपने सारे लिंक्स को हटा लेता है। नाउ ये यूआई का बग था या गूगल की होशियारी, हमें कभी नहीं पता चल पाएगा, बट खैर हम इन इंडिविजुअल लिंक्स को यहाँ से निकाल लेते हैं। यूआरएल्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम हर कीवर्ड के लिए सिर्फ टॉप 5 यूआरएल्स को ही सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि आपको बेस्ट आउटपुट मिले और हमें एनालिसिस में ज़्यादा ऐसे रिजल्ट्स देखने को ना मिले जो कि पोल्यूटेड हैं, मे बी किसी भी रैंकिंग सिग्नल की वजह से आ चुके हैं। जो यूआरएल टॉप 5 में आ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बाकी सबसे बहुत बेहतर है। सो हमारे पास अब उन 15 पेजेस की लिस्ट आ चुकी है जो इन 3 कीवर्ड्स के लिए गूगल द्वारा साइट किए जा रहे हैं। अब हम इंडिविजुअल इन सारे 15 पेजेस को विजिट करके इनके स्कीमा डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे और एनालाइज करके देखेंगे कि आखिर इसका जो इम्पैक्ट है वो कितना पड़ रहा है इनके साइटेशन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। A few moments later. सो मैंने अब इन सभी 15 साइटेड पेजेस के HTML को पर्सनली इन्वेस्टिगेट करके देख लिया है, चेक करके देख लिया है, और रिपोर्ट है हमारी स्क्रीन पर। अभी जितने भी पेजेस हमने विजिट किए उनमें से सबसे पहली कैटेगरी थी रेसिपी वाले पेजेस, और इन रेसिपी वाले सारे 5 साइटेड पेजेस में स्कीमा डेटा है, बट एक पेज में FAQ टाइप का जो स्कीमा डेटा है वो इनवैलिड है, यानी कि जो उसमें सिंटैक्स होता है वो ब्रोकन है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो स्कीमा डेटा है वो इनवैलिड हो जाता है FAQ कैटेगरी का। इन सभी पेजेस पर रेसिपी टाइप का स्कीमा डेटा जरूर है, उसके अलावा कुछ पेजेस पर FAQ टाइप का स्कीमा डेटा है, कुछ पर इमेज टाइप का भी स्कीमा डेटा अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर एक पेज जो सेकंड नंबर पर रैंक कर रहा है उसमें FAQ टाइप का स्कीमा डेटा ब्रोकन है। इसके बाद आ जाते हैं हम EMI वाले सेक्शन पर। EMI वाले सेक्शन पर भी सबसे पहला लिंक है HDFC का, जिस पर वेब पेज, ऑफर्स की भी स्पीकेबल, ऑर्गेनाइजेशन, FAQ, इन सभी टाइप का स्कीमा डेटा है, लेकिन FAQ टाइप का स्कीमा डेटा ब्रोकन है, इनवैलिड है। grow.in के ऊपर वेब पेज और FAQ टाइप का स्कीमा डेटा है जो कि वैलिड है। homeloans.sbi.bank.in की वेबसाइट पर, यानी कि SBI की जो होम लोन वाली वेबसाइट है उसके ऊपर कोई भी स्कीमा डेटा नहीं है, सरकारी वेबसाइट है, क्या करना है स्कीमा डेटा डाल के। एक्सिस बैंक की वेबसाइट के ऊपर वेब पेज, वेब एप्लीकेशन और FAQ टाइप का स्कीमा डेटा है। FAQ टाइप का स्कीमा डेटा अब वैलिड नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस पेज पर पहले क्योंकि बनाया गया होगा सो FAQ टाइप का स्कीमा डेटा है, सभी वैलिड हैं। अगेन SBIsecurities.in की वेबसाइट पर साइट के बारे में या इस पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में किसी भी टाइप का स्कीमा डेटा
नहीं है। नाउ अब हम आ जाते हैं ई कॉमर्स कैटेगरी के ऊपर, जो हमारा ट्रेडमिल वाला कीवर्ड था। Amazon पर किसी भी टाइप का स्कीमा डेटा नहीं है। विल पावर स्ट्रेंथ पर किसी भी टाइप का स्कीमा डेटा नहीं है। बजाज फिनसर्व पर आर्टिकल टाइप का स्कीमा डेटा है। पावर मैक्स फिटनेस पर लोकल बिजनेस टाइप का स्कीमा डेटा है, और जो रिव्यू टाइप का स्कीमा डेटा है वो है। और healthshots.com पर आर्टिकल, वेब पेज, स्पीकेबल टाइप का स्कीमा डेटा है। नाउ इस सारे एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है? जो टॉप साइटेड पेजेस हैं उस पर स्कीमा डेटा है कुछ वेबसाइट्स पर, क्योंकि ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर अच्छी एसईओ टीम होती है, उन लोगों ने स्कीमा डेटा ऐड कर रखा है। लेकिन बहुत सारे पेजेस ऐसे भी हैं जिन पर स्कीमा डेटा नहीं है। अगर है तो वो इनवैलिड है, अनयूजेबल है, और इसके बावजूद पेज को साइट किया जा रहा है। सो हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि एआई मोड के साइटेशन में स्कीमा डेटा का कोई रोल है नहीं। अगर किसी भी पेज पर ब्रोकन टाइप का स्कीमा डेटा है और वो इनवैलिड है, तो टेक्निकली अगर ये सारे के सारे एआई मोड या एआई ओवरव्यू स्कीमा डेटा को यूज कर रहे होते तो उन पेजेस को साइट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हर कैटेगरी में हम देख रहे हैं कि एक या दो यूआरएल, जो टॉप यूआरएल हैं, वो ऐसे हैं जिन पर स्कीमा डेटा प्रेजेंट नहीं है या फिर इनवैलिड है। सो अगर आप सिर्फ एआई एसईओ कर रहे हैं तो आपको स्कीमा डेटा पर उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्कीमा डेटा को ऐड करते हैं, यूज करते हैं, तो यस, गूगल सर्च रिजल्ट्स में आपको प्रेफरेंस जरूर मिल सकती है। गूगल नॉलेज ग्राफ में आपके जो ब्रांड या वेबसाइट के आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ये था आज का एक्सपेरिमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और एक्सपेरिमेंट, टिप, ट्रिक या फिर टूल के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एक्सपेरिमेंटिंग। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net and I will see you next time. Take care.